everyone, welcome to J.Lima. You are at right time to watch this video. तो काफी दिनों के बाद आज मैं आया मेरी चैनल में एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए, उन लोगों के लिए, खास तौर से जो स्टूडेंट्स है और करियर के लिए जो स्ट्रगलिंग करते हैं, डिसीजन किस तरीके से लेना है और क्यों लेना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हाउ टू टेक डिसीजन को कैसे लेना है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बात करता हूँ। हो सकता है वो आपकी स्टडी के रिगार्डिंग हो सकता है, आपकी वो रिलेशनशिप की रिगार्डिंग हो सकता है, आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ की रिगार्डिंग हो सकता है, वो आपकी एक पर्सनल लाइफ की रिगार्डिंग। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। डिसीजन लेते हो तो आपको किस तरीके से लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कौन सी डिसीजन आपको मदद करेगा ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में स्टैंड ऑफ करने के लिए। नंबर 1, थिंक्स मेनी टाइम। क्या है? सोचना काफी बार बहुत जरूरी होता है। ध्यान देके सुनो, जब हम डिसीजन लेते हैं, खास तौर से उस स्थिति में हम लेते हैं जब हम एग्रेसिव होते हैं, जब गुस्से में हम लेते हैं, जब हम धोखा खाते हैं किसी से, तो हम क्विक डिसीजन लेने में हम क्या करते हैं, ज्यादातर स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन जब हमें डिसीजन लेना है तो सबसे पहली बात आपको और मुझे करना चाहिए क्या है, सोचना चाहिए काफी बार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू थिंक ओनली वंस और ट्वाइस और थ्राइस, इट्स गुड, बट इट्स इफ पॉसिबल यू नीड टू थिंक मेनी टाइम। काफी बार अगर आप सोचोगे तो आपको क्या करेगा, मदद करेगा कि क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान आपको होगा और किस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप नहीं सोचोगे, डिसीजन लोगे, तो वो काफी मुसीबत हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी जीवन के लिए। सो ऑलवेज गुड टू थिंक्स मेनी टाइम बिफोर यू टेक डिसीजन और मेक अ डिसीजन। सेकंड पॉइंट, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्या है? अच्छे इंफॉर्मेशन को, उसके बारे में आपको क्या है, इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। ध्यान देके सुनो, डिसीजन लेने से पहले आपको पता है क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, क्या आपके पास सबूत है जो आप डिसीजन ले रहे हो आने वाले दिनों में आपको मदद करेगा। हो सकता है वो बिजनेस के बारे में आप शुरुआत करना चाहते हो सकता है आपकी पढ़ाई के बारे में। तो क्या आप ऐसे ही डिसीजन ले रहे हो बिना आप सबूत और रेलिवेंट क्या है चीजों को इकट्ठा करते हुए? अगर रेलिवेंट चीजों को, इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा नहीं करोगे, डिसीजन अगर लोगे, तो आगे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। सो आई डू नॉट वांट यू टू क्या है, भुगतो उन चीजों को। तो आपको क्या करना चाहिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को क्या करना है, गैदर करना है। हो सकता है वो आपकी स्टडी के बारे में, हो सकता है वो आपकी बिजनेस के बारे में, हो सकता है वो आपकी कैरियर के बारे में, हो सकता है जो जिन चीजों के ऊपर आप डिसीजन ले रहे हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने में आपको काफी मदद हो सकता है। आप श्योर हो सकते हो कि ये डिसीजन लेने में मैं आगे टिक सकता हूं, आगे मेरी कैरियर क्या हो सकता है, बन सकता है। सो दैट्स द रीजन व्हाट यू नीड टू डू, गैदर द बेस्ट इंफॉर्मेशन दैट यू कैन डू और गैदर कर पाओगे। थर्ड, डिसीजन मेकिंग करने में आपको मदद क्या कर, रीच आउट टू द एक्सपीरियंस पर्सन, दो जो ऑलरेडी ऑन दैट फील्ड में और जो अनुभव कर चुके हैं। ध्यान देके सुनो, और जिसमें आप डिसीजन ले रहे हो, आपको अकेले लेने से काफी बार क्या हो जाता है, हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं। सो ज्यादातर हमें उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए जो उस बिजनेस को कर चुका था, फायदा हुआ या नुकसान हो चुका है, कर नहीं पाया, क्यों नहीं कर पाया है, और उनकी कैरियर के बारे में वो डिसीजन लिया था लेकिन टिक नहीं पाया और सक्सेस हो गया है। तो उसके बारे में जानकारी के लिए वो व्यक्ति के पास आपको पहुंचना है जो आपका अच्छा एक नजदीक दोस्त हो सकता है, आपकी मेंटर हो सकता है, आपकी टीचर हो सकता है, जो अपना अनुभव, एक्सपीरियंस उस विषय के ऊपर आपको दे सकता है, क्लियर पिक्चर है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। अगर वो एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास आप नहीं पहुंचोगे, खुद अपने मन से, अपनी इच्छा से आप डिसीजन लोगे, तो उसमें क्या है, दिक्कत उठाना पड़ेगा। सो ऑलवेज व्हेन यू मेक द डिसीजन, ऑलवेज ब्रिंग आउट और थिंक अबाउट द पीपल टू टॉक अबाउट द इशू जो आपने फेस किया। जब मेरी लाइफ के बारे में भी बात करता हूं, जब मैं डिसीजन लेता हूं, कोशिश करता हूं कि लगभग 2 से 3 व्यक्ति से मैं बात करूं जिसके साथ मेरी अच्छा एक रिश्ता है, संबंध है, जो मुझे समझ सकता है और ये मेरी प्रॉब्लम की सलूशन को क्या कर सकता है, निकल सकता है, दे सकता है। और उनमें से मुझे सलूशन निकला है और निकलता भी है। और मैं भी चाहता हूं कि उन लोगों को अपना प्रॉब्लम और समस्या, अपने कैरियर और बिजनेस के बारे में डिस्कस करो जो ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं। आपके नजदीक दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपकी मेंटर हो सकता है। रीच आउट टू देम सो दैट दे कैन हेल्प यू टू मेक ए राइट डिसीजन लेने में आपको मदद कर पाएगा। चौथा पॉइंट, मेक ए प्लान बिफोर यू टेक डिसीजन। क्या है?
प्लान बनाना बहुत जरूरी है डिसीजन लेने से पहले। कुछ डिसीजन होता है जो क्विकली हमें लेना पड़ता है, लेकिन काफी डिसीजन होता है जो हमें सोच समझ के लेना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें प्लान बनाना चाहिए। अगर ये जॉब को मैं छोड़ रहा हूँ, अगर मैं इस स्टडी को शुरुआत कर रहा हूँ, हायर स्टडी को अगर मैं अपग्रेडेड कर रहा हूँ मेरी स्किल को, तो प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अगर उसके बारे में अगर आप प्लान नहीं बनाते हो कि मुझे 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं अपने आप को उस जगह में देखना चाहता हूं, मैं वहां पे पहुंचना चाहता हूं, उस चीजों को मैं हासिल करना चाहता हूं, वो प्लान आपको मदद करेगा आपकी हर एक कदम उठाने में। अगर वो प्लान अगर आप करोगे, आपको पता चलेगा कि कहां पे आप फेल हो रहे हो, कहां पे आपको करेक्ट करना है, कि दिशा में आप जा रहे हो, सही दिशा में आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वो प्लान आपको क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। सो डू नॉट फॉरगेट